अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिफ्थ क्लास की जनरल साइंस की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इसका 1.3 सेक्शन गिव की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग। ये हम सब जो हैं इन्होंने दिए हुए पार्ट्स बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिश, वर्म्स, एल्जाई, फंजाई, बैक्टीरिया, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ये जो 1.3 सेक्शन है ये हम की बुक से देखेंगे। आप सब अपनी की बुक खोलें और पेज नंबर 18 ओपन करें। सबसे पहला पार्ट है बर्ड्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स आर एज फॉलोज। इसमें हम बर्ड्स परिंदों की करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। स्पैरोज, क्रोज, पैरट्स, डव्स, रॉबिन्स, हैंस एंड पिजन्स एक्सेट्रा बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कॉल्ड बर्ड्स। ये फुकारिया जानवरों के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। इनको क्या कहते हैं? बर्ड्स, परिंदे। बर्ड्स हैव फीदर्स, विंग्स एंड बीक्स। परिंदों की पर, चूंच और परिंदों की पर और चूंच होते हैं। दे हैव होलो बोन्स एंड एयर सैक्स। उनके जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं और उनमें हवा की थैलियाँ होती हैं या हवा की पोटलियाँ सी होती हैं विच मेक देयर बॉडीज़ वेरी लाइट, जो कि उनके जिस्म को बहुत लाइट और हल्का बनाती है, इसलिए उनका वज़न ज़्यादा नहीं होता। सम बर्ड्स लाइक कीवी एंड ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई एंड आर नोन एज रनिंग बर्ड्स। कुछ परिंदे जैसा कि कीवी एंड शुतुरमुर्ग जो कि उड़ नहीं सकते, इसलिए उनको दौड़ने वाले परिंदे कहते हैं। चौथा पॉइंट इसका देखें, बर्ड्स ले एग्स विद शेल्स। परिंदे जो हैं वो एक शेल में अपने अंडे देते हैं। एग्स हैच इनटू बेबी बर्ड्स, जिन अंडों में से नए छोटे बर्ड्स पैदा होते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा टू पे है रेप्टाइल्स, रेंगने वाले परिंदे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल्स आर एज फॉलोज। रेप्टाइल्स की करेक्टरिस्टिक दर्ज झैल हैं, जैसा कि रेप्टाइल्स हैव ड्राई, थिक एंड स्केली स्किन विच कवर्स एंड प्रोटेक्ट देयर बॉडीज। रेंगने वाले जानवरों की जो उनके जो ऊपर है कि वो ड्राई, खुश्क, थिक, मोटे और स्केली खुरदरी उनकी स्किन होती है जो कि उनके अंदर वाली बॉडी को कवर करती है। दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स ऑन लैंड। ये अपने जो अंडे हैं वो खुश्की पर देते हैं। देयर एग्स हैव थिक लेदरी शेल्स विच प्रिवेंट दैम फ्रॉम गेटिंग ड्राई। इनके अंडों के ऊपर एक चमड़े का खोलनुमा शेल होता है जो कि उनके अंदर की चीज़ों को प्रिवेंट जैसा कि बचाता है और उनको खुश्क नहीं होने देता। मोस्ट रेप्टाइल्स हैव 4 लिम्स बट स्नेक्स लेक लिम्स। बहुत से जो रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जानवर, उनकी 4 टांगें होती हैं, लेकिन सांपों में इसकी किल्लत होती है, इनकी टांगें नहीं होती। थर्ड पार्ट है हमारा एम्फीबियंस। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियंस आर एज फॉलोज। एम्फीबिया की जो करेक्टरिस्टिक हैं वो दर्ज झैल हैं, जैसा कि एम्फीबियंस हैव 4 लिम्स, उनकी 4 टांगें होती हैं। एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। जो ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, पाए जाते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स और स्किन। ये अपनी जिल्द और फेफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं। दे यूजली हैव लूज एंड वेट स्किन। उनकी जो स्किन होती है वो ढीली होती है और नरम होती है, नमदार। मोस्ट ऑफ देम स्पेंड देयर अडल्ट लाइफ ऑन लैंड एंड रिटर्न टू वाटर टू ले एग्स। बहुत सारे जो एम्फीबिया हैं वो अपनी बालिग जो ज़िंदगी है वो ज़मीन पर बसर करते हैं, उसके बाद अंडे देने के लिए पानी में चले जाते हैं। एम्फीबियंस एग्स लुक लाइक बीड्स इन जेली। उनके जो एग्स होते हैं वो इस तरह नज़र आते हैं जैसे जेली के ऊपर मोतियों नुमा नज़र आते हैं। दीज आर सॉफ्ट एंड डू नॉट हैव हार्ड शेल्स। वो नरम होते हैं और उनका जो शेल होता है वो हार्ड नहीं होता, मतलब सख्त नहीं होता। फोर्थ पे आ जाता है हमारा फिश, मछलियाँ। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश आर एज फॉलोज। देयर आर ओवर 25,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेज फाउंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तकरीबन दुनिया की रोए ज़मीन पर या ज़मीन के तूलो अर्ज़ पर 25,000 किस्में हैं फिशेस की, मतलब मछलियों की। दे लिव इन वाटर, वो पानी में पाई जाती हैं। दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडीज़ वेल सूटेड टू स्विम फास्ट इन वाटर। ज़मीन के अंदर तैरने के लिए उनकी बॉडी इस तरह अल्लाह ने या कुदरत ने ऐसी तख्लीक की है कि स्ट्रीम लाइन मतलब वो अपने सिरों से आगे से और पीछे से पतली होती हैं और दरमियान से मोटी होती हैं, जो कि तैरने के लिए पानी में बहुत ज़्यादा मुफीद है। फिशेस हैव फिन्स एंड टेल विच हेल्प देम टू स्विम। फिशेस मछलियों के ऊपर फिन्स और उनकी जो दुम होती है जो कि उनको तैरने के लिए मदद देती है। दे हैव स्टिफ स्केल्स ऑन देयर स्किन फॉर प्रोटेक्शन। उनके ऊपर, उनकी स्किन के ऊपर स्टिफ सख्त से ना स्केल्स होते हैं, मतलब कि छिलके से होते हैं जो कि
उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। दे हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर, वो अपने गिल्स के ज़रिए सांस लेती हैं पानी में। मोस्ट ऑफ द फिशेज रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। फिफ्थ टॉपिक है वर्म्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्म्स आर एज फॉलोज। वर्म्स आर इनवर्टिब्रेट विद सॉफ्ट बॉडीज हैविंग नो लिम्स। गैर फुकारिया जानवरों से ताल्लुक़ रखते हैं वर्म्स, उनकी बॉडी जो है सॉफ्ट होती है, उनकी टांगें नहीं होती। मोस्ट ऑफ देम हैव elongated snake like bodies, उनकी जो बॉडी होती है वो स्नेक यानी कि सांप की तरह लंबूतरी शक्ल की होती है। अर्थवर्म्स एंड टेपवर्म्स आर द वर्म्स हुज बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू मैनी सेगमेंट्स। अर्थवर्म, कैंचुए और टेपवर्म जो हैं, इस तरह के वर्म्स, इनकी बॉडी जो है कतादार होती है, सेगमेंट्स में होती है। फ्लैटवर्म एंड राउंड वर्म्स आर द वर्म्स विदाउट सेगमेंटेड बॉडीज़, लेकिन फ्लैटवर्म और राउंडवर्म जो हैं वर्म्स, उनकी जो बॉडी है वो गैर कतादार होती, मतलब कतादार नहीं होती। 6 पॉइंट है हमारा एल्जाई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्जाई आर एज फॉलोज। एल्जाई आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये एक यकफुल्वी, कॉलोनियल और कसीर कुल्वी जानदार हैं। दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड सी, ये जोहरों, झीलों और समंदरों में पाए जाते हैं। दे हैव क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के अमल से खुद तैयार करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आए, 4th पॉइंट है इसका। क्लेमेडोमोनास एंड वोल्वॉक्स स्पायरोजारा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्जाई, ये एल्जाई की एग्जाम्पल्स हैं। 7th पॉइंट है हमारा फंजाई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई आर एज फॉलोज। फंजाई आर फाउंड एज यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और फिलामेंटस फॉर्म। ये यूनिसेलुलर, यककुल्वी, कसीर कुल्वी और धागानुमा फॉर्म में, रेशानुमा फॉर्म में पाया जाता है। ऑल फंजाई लेक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। फंजाई में क्लोरोफिल की कमी होती है जिसकी वजह से अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से खुराक जज़ब करते हैं। यीस्ट, राइजोपस एंड मशरूम्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन किंगडम फंजाई। ये खमीर, राइजोपस और खुम्बियाँ जो वो इसकी एग्जांपल्स हैं। ये डेट सीड आपने इतना ही करना है बस इसकी एग्जांपल्स तक। इसके बाद है 8 पॉइंट हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये एक यकखुल्वी ऑर्गेनिज्म है, जानदार है। दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, ये ज़मीन पर हर जगह पाए जाते हैं। सम बैक्टीरिया कैन मेक देयर फूड बट अदर लिव इन द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। कुछ बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद तैयार कर देते हैं, लेकिन बहुत से हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, वो दूसरे जानदारों के अजसाम से अपनी खुराक हासिल करते हैं। दे गेट फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स और डेड बॉडीज़, वो मुर्दा अजसाम से और दूसरे अजसाम से, जानदारों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया कॉज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, बहुत से बैक्टीरिया जानवरों और इन पौधों में डिजीज़ मतलब बीमारियां पैदा करने का सबब बनते हैं। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डिफरेंट सेक्शन जो आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए आपने इतना ही याद करना है और इसको अपनी होमवर्क वाली कॉपीज़ में इन कैरेक्टरिस्टिक्स को राइट करना है। अल्लाह हाफिज़।